हड़प्पा से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का 142 मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी की 102/6 ER और 103/7 AR में फातह ख्वानी। और लोगों से मुलाकात, लोगों ने कहा कि मोहतरमा आयशा लोधी मरहूम अरशद लोधी की बेटी को हम अपनी बेटी समझते हैं और हम आइंदा इलेक्शन में भी अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब नवीद असलम लोधी MPA की 186 नोएल में जावेद भट्टी डॉक्टर हसीब भट्टी की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और फिर 138 नोएल में मास्टर मोहम्मद शफीक की वालिदा की वफात पर इजहार अफसोस किया और फातह ख्वानी के बाद अज नवीद असलम लोधी 138 नोएल एहसानाबाद गए और चौधरी यासीन के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की। इस मौका पर राना मोहम्मद खलील, सरदार वसीम अब्बास डोगर, अली हसन भट्टी और इमरान फजल खोखर भी हमरा थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना वारिस खान में क्रिसमस के मौका पर मुअस्सर सिक्योरिटी के हवाले से तकरीब। DSP वारिस खान मिर्जा ताहिर सिकंदर की जेर निगरानी वारिस खान और बनी के इलाका में वाक़या चर्चिज पर क्रिसमस के मौका पर मुअस्सर हिफाजती इकदाम के सिलसिले में और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ यकजहती और करीबी राबते के लिए वारिस खान में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर DSP वारिस खान मिर्जा ताहिर सिकंदर ने तफसीली और जामिया हिदायत दी, जिसके बाद केक काटा गया और थाना वारिस खान में तैनात 3 पुलिस कांस्टेबलान और उनके बच्चों को तोहफे दिए गए। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी, पादरी हजरात, मेंबर अमन कमेटी, ताजर बरादरी और पुलिस अफसरान मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी और मौजूदा खतरे के बारे में चर्च इंतजामिया मसीही बरादरी को ब्रीफिंग और हसास बनाना। इसके बाद PS वारिस खान में तैनात 3 ईसाई पुलिस कांस्टेबलों को केक काटा और तोहफे पेश करना। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी। आगे बढ़ेंगे, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत पर खुसूसी चेकिंग के दौरान आरे बाजार पुलिस की अहम कार्रवाई। खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारे का सीनियर अफसर ज़ाहिर करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शिनाख्त शाकिरुल्लाह के नाम से हुई। मुलजिम से जाली कार्ड और गैर कानूनी असलहा भी पुलिस कब्जा में लिए गए। मुलजिम शाकिरुल्लाह नकब जनी और व्हीकल चोरी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी है। SP पोठोहार मलिक तारिक महबूब की SHO आरे बाजार और टीम को शाबाश। गिरफ्तार मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके इकरार वाक़े सजा दिलवाई जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलें कि सिंध के तारीखी ज़िला खैरपुर मिरज के कुछ मनाज़िर जो सिंध में अपनी अनोखी पहचान रखते हैं। ज़िला खैरपुर मिरज जिसके दरो दीवार बताते हैं आज भी तालपुर खानदान का गुजरा हुआ शाहाना कल। वो है मीर सोहराब खान तालपुर का बनवाया फैज महल। दुनिया के हर कोने में बसने वाला इंसान यहाँ की लजीज खजूर है खाता, तभी तो इस शहर को खजूरों की सरजमीन है कहा जाता। खजूर के रोजगार से ही वाबस्ता हैं यहां जिंदगी के मेले। यहाँ खजूरों के बागात हैं तकरीबन 2 लाख मुरब्बा एकड़ पर फैले। यहाँ जंगली हयात भी बसाए है अपना आंगन। मेहरानो वाइल्ड लाइफ है यहाँ लाखों हैवानात का मस्कन। मुल्क भर में सफर करने को हैं यहाँ रेल के नजारे भी।
यहाँ है शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, IBA इंस्टीट्यूट, कम्युनिटी कॉलेज खैरपुर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, खैरपुर कॉलेज मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल और नाज पायलट स्कूल जैसे बेहतरीन तालीमी इदारे भी। ज़राई एतबार से है इसकी अपनी एक अलग पहचान भी। इसकी तहसील नारा में है थर का वसी रेगिस्तान भी। मार्फते खुदावंदी के मौजूद हैं यहाँ भी आसार। यहाँ है एक दरवेश और सूफी शायर, सच्चल सरमस्त का मज़ार। तहसील किंगरी भी है, रूहानियत की एक जीती जागती तस्वीर। हुजरा शाह मुकीम से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे महर वजीर आलम की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में मुल्क बचाओ रैली इमरान खान के हुक्म पर मुस्तफाबाद से बरास्ता शेरगढ़ चौक हुजरा और हुजरा शाह मुकीम से रैली दीपालपुर मदीना चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसकी क़यादत सैयद गुलजार हुसैन शाह ने की। हुजरा हवेली चौक पर मियाँ मजहर इकबाल डोला और आसफ खां गोरी की क़यादत में भरपूर इस्तकबाल किया, जिसमें मियाँ सुहेल अहमद डोला, हमजा डोगर और बहुत से पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी औरंगजेब जट ने हजूम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इमरान खान की कॉल पर निकले हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में रैलियां निकाली जाएंगी। इज़हार मेरे नाल कीता ओ इलेक्शन तो दूर दी गल है, मैं तुहाडी मुहब्बत दा बेहद मशकूर हां, बहुत मेहरबानी। आगे बढ़ेंगे पीर महल से आपको बताते चले, रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील इंतजामिया की नाअहली मरकजी कब्रिस्तान के मेन गेट पर गटरों का पानी जमा, शहरी जनाजे की मैयत को गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर। गंदे पानी से जनाजा लेकर गुजरने की फुटेज ऑन न्यूज को मौसूल। फुटेज में शहरियों को जनाजा गंदे पानी से गुजारते हुए देखा जा सकता है। कब्रिस्तान के करीब शहर की अक्सर सीवरेज लाइनें भी बंद, शहरियों का हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालिबा। गुजरात से आपको बताते चलें, एसपी पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला रीजन वसीम डार का पेट्रोलिंग पुलिस सारोकी का सरप्राइज दौरा। पेट्रोलिंग पुलिस सारोकी की मिसाली कारकर्दगी को सराहा। गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएस पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला वसीम डार का पेट्रोलिंग पुलिस सारोकी गुजरात का सरप्राइज दौरा। इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट सारोकी मोहम्मद अशरफ तारड़ सब इंस्पेक्टर ने एसएसपी पेट्रोलिंग गुजरांवाला रीजन का पुरतपाक इस्तकबाल किया, गुलदस्ता पेश किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। आफ्ताब अकरम वड़ाइच एएसआई ने एसएचओ गुजरांवाला रीजन वसीम डार को सलामी दी। एसएसपी वसीम डार ने एएसआई आफ्ताब अकरम वड़ाइच और पेट्रोलिंग पुलिस सारोकी की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। आफ्ताब अकरम वड़ाइच एएसआई की शानदार कारकर्दगी पर नकद इनाम और सलामी गार्ड को तारीफी सर्टिफिकेट CC3 और नकद इनामात से नवाजा गया। समंदरी में रात 12 बजते ही मसीही बरादरी ने क्रिसमस की तकरीबात का आगाज कर दिया। मसीही बरादरी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात और चर्चिज में क्रिसमस के केक काटे गए और चर्चिज को बरकी कमकमों से भी सजाया गया और मसीही बरादरी की जानिब से रैलियां भी निकाली गई और खूब इंजॉय किया गया और सुबह होते ही चर्चिज में खुसूसी इबादत का इनेकाद किया गया और ये सिलसिला आज दिन भर तक जारी रहेगा। इस मौका पर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान जुहेब अकरम का कहना था कि हम इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है, इसलिए हमें मसीही बरादरी के साथ प्यार मोहब्बत और हम आहंगी से पेश आना चाहिए और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे मोहब्बतें पैदा होती हैं। तो समंदरी पुलिस की जानिब से इस दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। ननकाना साहब से आपको बताते चले, हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक वार बटन शहर गोसिया बाजार के करीब गैस सिलेंडर धमाके से मकान मुनहदम हो गया। सिलेंडर धमाके के नतीजे में 6 साल बच्ची मिनाहल और वालिदा सोबिया जिंदगी की बाजी हार गए। धमाके के नतीजे में 5 साल अस्का और वालिद जमील शदीद जख्मी, वार बटन के सरकारी अस्पताल मुंतकिल। धमाके से मकान का एक हिस्सा मुनहदम हो गया, साथ वाले घर के दरवाजों के शीशे और दरवाजे भी टूट गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
बुच्चेकी से आपको बताते चले जिला ननकाना साहब हसन अली राणा की रिपोर्ट के मुताबिक बुच्चेकी के मोहल्ला अजीज टाउन में डाकुओं ने दौरान डकैती मुजाहमत पर खादिम हुसैन नामी शहरी को चेहरे पर फायर मार कर शदीद जख्मी कर दिया। खादिम हुसैन को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ननकाना साहब ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। याद रहे कि गुज़िश्ता कुछ रोज से बुच्चेकी में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले मुल्क भर की तरह पाक पतन में भी महंगाई का जिन बेकाबू। प्याज जो कि सब्जी, दाल, चावल, गोश्त और सलाद के तौर पर इस्तेमाल होने की वजह से हर घर की बुनियादी जरूरत है, इसके रेट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। इस हवाले से देखते हैं पाक पतन से सेठ जफर इकबाल की खुसूसी रिपोर्ट। प्याज रोज़मर्रा का इस्तेमाल होने की वजह से हर घर की ज़रूरत है। पंजाब में प्याज की काश्त कम होने की वजह से ज़्यादातर प्याज सिंध से आता था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों सैलाब की वजह से सिंध में प्याज की फसल ना होने की वजह से प्याज की कीमत पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। प्याज चूँकि सब्ज़ी, दाल, चावल, गोश्त हर खाने में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी लागत भी बहुत ज़्यादा है। अब मार्केट में प्याज बहुत कम और गैर मेयारी आ रहा है, जो कि 250 से 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। महंगाई के सताए अवाम का कहना है कि 250 रुपये प्याज असी लवी है, असी आटा दाड़ा किदू लवी है, कणक सानू 4000 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਆਟਾ 4000 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਚੀਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਪੂਰੀ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਰੰਗੀ हुकूमत तो मुड़ क्या बात है यार, दुकाना वाले हर शय सौदे सारे महंगे हैं। दूसरी शायद ज़रूरिया महंगी होने के साथ साथ प्याज की कीमत ज़्यादा होने की वजह से अवाम बहुत परेशान हैं। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि महंगाई की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करे। हड़प्पा से आपको बताते चले मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राय कमर अब्बास बशीरा खरल की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी बदर सलीम, चेयरमैन पीर इमरान शाह, डिवीजनल मिंट गुमरी प्रेस क्लब साहिवाल, जनरल सेक्रेटरी मलिक अमजद खोखर, डिवीजनल मिंट गुमरी प्रेस क्लब साहिवाल, चौधरी हफीज राना बिलाल को फूलों के हार पहनाए गए और पत्तियां निछावर की गई। और रोजनामा वर्ल्ड नेट लाहौर पाकिस्तान साहिवाल की टीम, जिसमें चौधरी इम्तियाज, मलिक परवेज, राय मुजाहिद बशीरा और उमर हयात ने शिरकत की। और आखिर पर तमाम नुमाइंदों को प्रेस कार्ड तकसीम किए गए। सहाफ़ी बरादरी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सहाफ़त एक मुक़द्दस शोबा है, सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान है। बेहतरीन सहाफ़ी वो है जो कलम की हुर्मत की पासबानी का ख्याल रखे। सहाफ़ी का काम जराइम की निशानदही करना है, मुआशरती बुराइयों के खिलाफ अपने कलम से जिहाद करना है। आरिफ वाला से आपको बताते चले चौधरी इलियास की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस डे और कायदे आजम डे के मौका पर सिक्योरिटी इंतजामात डीपीओ पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की खुसूसी हिदायत पर क्रिसमस और कायदे आजम डे पर जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पुलिस की जानिब से जिला भर में दाखिली और खारजी रास्तों और शाहराहों पर नाकाबंदी पॉइंट्स मुकर्रर करके सख्त नाकाबंदी की जा रही है। पुलिस की जानिब से इबादत गाहों और अस्पतालों, अवामी मकामात, पार्कों और हसास मकामात पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम SHOs और फील्ड अफसरान को अपने अपने इलाका में गश्त को मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। तमाम तरह सिक्योरिटी इंतजामात को सीनियर अफसरान खुद सुपरवाइज करें। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। पीर महल से आपको बताते चले रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक नए साल की आमद के मौका पर अमनो अमान बरकरार रखने और जराइम पेशा नासिर का किला कमा करने के लिए DS मियां वकार अहमद की सरबराही में SHO थाना अरवती जीवन खां, SHO पीर महल वसीम असलम गुराया का पुलिस नफरी के हमरा संदेलियां वाली के मुख्तलिफ चकूक और पीर महल शहर समेत गिरदनवा में सर्च ऑपरेशन। दौरान सर्च ऑपरेशन मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार, चालू भट्टी समेत सैकड़ों लीटर कच्ची पक्की शराब भी बरामद कर ली। DSP मियां वकार अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, DPO टोबा राना शुएब महमूद के हुक्म पर रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। जराइम पेशा नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तरिंडा सवाए खां चौकी इंचार्ज महबूब अब्बासी मकारन के अफसरान से तारीफी असनाद लेने के चक्कर में बेबुनियाद कार्रवाइयां करके धड़ाधड़ झूठी कार्रवाइयां करने लगे। आला हुकाम नोटिस लें, शहरियों का मुतालबा। करप्ट चौकी इंचार्ज महबूब अब्बासी ने रजाकारों को मुखबर का लिबास पहना कर लूट मार बढ़ा दी और पूरे इलाके में पुलिस चौकी पर मुखबरों की शक्ल में छुपे रजाकारों ने चौकी इंचार्ज को खुद साख्ता इतला देकर माल कमाना और बेगुनाहों को चोरी डकैती मंशियात फरोशी जैसे मुकदमा
मुकदमात में फंसाना फ्राइज में शामिल कर लिया। करप्ट चौकी इंचार्ज ने कई खानदानों के लोगों पर झूठे मुकदमात दर्ज कर दिया और मुखबर की झूठी कार्रवाइयों के जरिए लाखों रुपए रिश्वत वसूल की और अपने अफसरान को बेवकूफ़ बना दिया। नौसरबाज चौकी इंचार्ज ASI महबूब अब्बासी ने तरिंडा सवाए खां चौकी पर टाउटों के भारी रिश्वत लेकर झूठे मुकदमात दर्ज करने के रेट तय कर दिए। मकार चौकी इंचार्ज महबूब अब्बासी मुखबरों को शराब मंशियात देकर खुद साख्ता कार्रवाई करता है और मुखबर की जगह बेगुनाहों के खिलाफ झूठी कार्रवाइयां करके कारकर्दगी शो करवा देता है और मीसना SHO जाम आफ्ताब हिमायत करने की कसर नहीं छोड़ता और मुकदमात दर्ज करने की खुली ऑफर दे रखी है। और वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए दोनों करप्ट अफसरान ने बगैर वारंट घरों में दाखिल होकर खुद साख्ता फरमाइशी वकुआ जात बनाकर शहरियों में खौफ हिरास फैला दिया है। DPO रहीम यार खां और वजीर आला पंजाब से अपील है कि करप्ट चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करके नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर की तरह चिनाब नगर में भी मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। चिनाब नगर शहर में मौजूद दोनों मेन चर्चेज में अपनी इबादत का आगाज करते हुए मुल्क कौम की सालमियत और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। इसके अलावा पास्टर साहिबान ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने बड़े भरपूर तरीका के साथ ताउन किया। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। SHO चिनाब नगर अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के एहलकार भी मौजूद थे। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 146 में यौम पैदाइश के मौका पर महकमा खेल और उमूर नौजवाना ने पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 25 दिसंबर को एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। महकमा खेल और उमूर नौजवानान के ज़ेर एहतमाम बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश 25 दिसंबर को कोयटा में पुरवकार तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद, जिसके मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर खेल और सकाफत और उमूर नौजवानान अब्दुल खालिक हजारा थे। तफसीलात के मुताबिक बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 146 में यौम पैदाइश के मौका पर कोयटा के मेजर नादर अली ऑडिटोरियम में महकमा खेल और उमूर नौजवानान के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात अपने इंग्लिश और उर्दू तकरीर पर रोशनी डाली। इसके अलावा टैबलूज भी पेश किए गए। तकरीब में मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर खेल और सकाफत उमूर नौजवानान अब्दुल खालिक हजारा, सेक्रेटरी खेलो अमूर नौजवानान मोहम्मद इसहाक जमाली, वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर बराए अमूर नौजवान मीर जमाल खान रईसानी, डायरेक्टर अमूर नौजवानान एजाज अली हजारा, असिस्टेंट डायरेक्टर अमूर नौजवानान मोहम्मद मुस्तफ़ा अचकजई और दीगर की शिरकत। वजीराबाद से आपको बताते चलें, जिला वजीराबाद के मशहूर व मारूफ सियासी और समाजी चीमा खानदान के बेटे चौधरी हाजी सरफराज चीमा के छोटे भाई सपूत वजीराबाद मरकजी क़यादत काफ लीग मुशीर वजीर आला पंजाब चौधरी खालिद महमूद चीमा और चौधरी जुल्फ़कार चीमा के बड़े भाई चौधरी इफ्तिखार अहमद चीमा क़ज़ाए इलाही से वफात पा गए थे। उनका नमाज जनाजा बरोज़ हफ्ता सपहर 4 बजे वजीराबाद बाईपास नज़द हसन अब्दुल्ला CNG एडमोर पेट्रोल पंप में अदा कर दी गई और सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में इनके आबाई कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, मजहबी, सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ी बरादरी, रिश्तेदारों और मकामी लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और मरहूम के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि हमें इन शख्सियात को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी। जो कौमें अपने मौसनों को भूलती हैं वो बहुत सारे गलतियों से महफूज नहीं रहती, क्योंकि वो अफराद जिन्होंने खुद को इंसानियत की बका के लिए सिर्फ सर्फ किए रखा, इनकी जिंदगी हमारे लिए माशरती तौर पर बेहतरीन सबक देती है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान है और कायदे आज़म एक मुखलिस रहनुमा और बड़े सगीर पाक हिंद की मकबूल शख्सियत है जिनकी बसीरत अफरोज, वलवला अंगेज और जुर्रतमंदाना क़यादत ने मुसलमाना ने जनूबी एशिया को पाकिस्तान की सूरत में अलहदा आज़ाद वतन अता किया। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया और आज वक्त है कि हम इसकी तामीर के लिए उठ खड़े हों। मुआशी अबतरी और बदअमनी के अजाब से हकीकी मानों में निजात हासिल करने के लिए हमें कौम को मुतहद और यकजा करना होगा, तो दूसरी तरफ इन मसाइल के दायमी हल के लिए पाकिस्तान को खारजी और दाखिली और दिफाई लिहाज से मरबूत और तवाना मुल्क बनाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सियासी क़यादत को चाहिए कि कायदे आज़म की तालीमात की रोशनी में पाकिस्तान को हर किस्म के इस्तेहसाल से पाक फलाही रियासत बनाने के लिए किरदार अदा करें, ताकि कायदे आज़म के ख्वाबों की हकीकी मानों में शर्मिंदा ताबीर किया जा सके।
शेखुपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िले सदर और उम्मीदवार PP 140 कमर इमरान सईद एडवोकेट ने कहा है कि बानी पाकिस्तान ने अपनी अनथक जिद्दोजहद के जरिए पाकिस्तान का हसूल मुमकिन करके साबित किया कि दुनिया में कोई भी तहरीक इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इसमें इत्तेहाद इत्तेफाक ना हो। बानी पाकिस्तान ने भी कौम को यकजा करके तहरीक पाकिस्तान को पाया तकमील तक पहुंचाया। हमें भी बानी पाकिस्तान के उसूलों पर अमल करते हुए मुल्क की तरक्की और सलामती और बका के लिए काम करना होगा ताकि वतन अजीज का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हो सके। उन्होंने कहा कि आज का पाकिस्तान वैसा पाकिस्तान नहीं जिसका नजरिया हमें इलामा मोहम्मद इकबाल ने दिया और कायदे आज़म और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी जिंदगी वक्फ करके इसे हकीकत बनाया। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने 73 साल में मुल्क को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने मसीही बरादरी को क्रिसमस पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने मसीही भाइयों की खुशियों में साथ है। हजरत ईसा के यौम पैदाइश को भी तमाम मुसलमान एहतराम की निगाह से देखते हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर चौधरी अजहर महमूद विर्क ने कहा है कि पाकिस्तान का दुनिया का इस पहला इस्लामी मुल्क है जो एक नजरिया की बुनियाद पर हासिल किया गया। नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान की जमानत है जिसके लिए हमारे अब्बाओ इजदाद और इस्लाफ समेत बरसगीर पाको हिंद के लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी। आज इसी नजरिया पर खड़ा होकर पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और रोशन बनाने के साथ साथ एक इस्लामी जमहूरिया फलाही रियासत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं, हर हाल में यकीनी बनाने की जरूरत है। कौम को अहद करना होगा कि वो 2023 के दौरान किसी भी कीमत पर कश्मीर को आजाद करवा कर दम लेंगे और कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल और अधूरा है। कायदे आज़म ने वाज़ेह तौर पर कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था और आज इसी रग जांग को भारतीय अफवाज जुल्म बर्बरियत के जरिए काट रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हम कायदे आज़म के अफकार और नजरियात की रोशनी में काम नहीं करेंगे इस वक्त तक हसूल पाकिस्तान के मकासद हासिल नहीं कर सकते। शेखुपुरा से आपको बताते चले महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के कोऑर्डिनेटर और स्पोक पर्सन और जिले नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि पाकिस्तान कुदरत का अनमोल तोहफा है जिसके क़याम में तमाम कौमियतों का भरपूर किरदार शामिल है। हमें चाहिए कि अक़लियतों से हुस्न सलूक के साथ पेश आने में कोई कसर उठा न रखें ताकि इस मुल्क को सही मानों में कायदे आज़म का पाकिस्तान बना सके। इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में तमाम मकातबे फ़िक्र को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। ये वो वक्त है कि तमाम मकातबे फ़िक्र अपने इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान को मुस्तहकम करे और अमन का गहवारा बनाए। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने तारीख पर अच्छे असरात छोड़े लेकिन हमारे कायद वो हैं जिन्होंने तारीख रकम की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए यह बात कहना गलत ना होगी कि वो ऐसी तारीख साज शख्सियत है जो कहीं सदियों बाद पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म बेहतरीन सियासतदान और मुसलमानों के अजीम लीडर हैं जिनको कभी दिल से फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज के पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाने के लिए मौजूदा हुक्मरानों से निजात और अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत तश्कील देना नागुज़ीर है जिसकी जिद्दोजहद PTI कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाबी कदम चूमेगी और मुल्क में हकीकी जमहूरियत कायम होगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा है कि कायदे आज़म बरसगीर के मुसलमानों के मोहसिन हैं। इनकी क़यादत मैसर ना होती तो पाकिस्तान मार्ज वजूद में ना आता। नून लीग बाबा कौम के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की खिदमत में कोई कसर ना उठा रखेगी। हम अहद करते हैं कि कायदे आज़म के पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मियाँ बरादरान की क़यादत में जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी पाकिस्तानी कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एहसानात का बदला नहीं उतार सकती। कायदे आज़म को खिराजे अकीद पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि इनके नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की खिदमत और हिफाजत में कोई कसर न उठा रखी जाए। कायदे आज़म जैसे रहनुमा सदियों बाद पैदा होते हैं। अजीम कायद का किरदार लाजवाल है। उन्होंने कहा कायद नून लीग मियाँ नवाज शरीफ और वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया। इनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और आइंदा भी लीगी क़यादत मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की की खातिर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी।